अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महाबलन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय हरे कृष्ण प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे 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 जमुना के तीरे बजे धीरे धीरे जमुना के तीरे। तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे मौन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कृष्ण तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे कृष्ण तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। उत में मथुरा चित में गोकुल उत में है मथुरा इत में है गोकुल। उत में है मथुरा चित में गोकुल। उत में है मथुरा इत में है गोकुल। बीच में जमुना बहे धीरे धीरे बीच में जमुना बहे धीरे धीरे। हम तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे मोहन तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे प्रिया तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे रमैया तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे। चित में ललका उत में बसाखा इत में है ललिता उत में विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे बीच में राधा चले धीरे धीरे मोहन तेरी बंसरी बजे धीरे धीरे मोहन तेरी बंसरी बजे
चले धीरे धीरे बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे श्याम तेरी बंसुरी बजे सभी धीरे गए धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कदमों की डाल पर झूला पड़ो है 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 राधा और कृष्ण झूले धीरे धीरे राधा और कृष्ण झूले धीरे धीरे राम तेरी बंसुरी बजे हरि हो धीरे धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे मैया तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे मीरा कहे प्रभु कब्र में लोगे 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 हमको भी दर्शन देना धीरे धीरे हमको भी दर्शन देना धीरे धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे मैया तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गाते रहना हरदम धीरे गाते रहना हरदम धीरे धीरे श्याम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कृष्ण तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे कृष्ण तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे और तेरी बंसुरी बजे धीरे धीरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय सतगुरु बाबा बेगी राम महाराज की जय हरे कृष्ण आज की जय आज थोड़ा जिहा लेट हो गए वो मैनू पहले नींद नहीं आई जब नींद आई तो 6 बज गए और फटाफट नाश्ता में बोलो हरे कृष्णा
फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। एक छोटी कथा सुनाने हैं। देखो भगवान का जो कीर्तन है ना बहुत संगतां नूं भगवान दे नाल जोड़दा है। भगवान का नाम ये साडे महापुरुष सारे बरसाने ते आए हैं और बहुत अच्छे संत है और इन्होंने गुरु दीक्षा साडे को नहीं दी और ये बरसाने रहते हैं और हरे कृष्णा सारे कहो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है हरे कृष्ण के जिस समय नारद जी महाराज एकदा ही विशाल आया। विशाल विशाल तीर्थ है जिसको हम बद्रीनाथ के नाम से पुकारते। कोई विशाल राजा था, उसके नाम पर तो तीर्थ बना और एकदा ही विशालायाम चतवारो ऋषियो अमला सत्संग समझ जाता नारद एक बार की बात है। शांत सनंदन शांत कुमार चारों ऋषि हरे कृष्ण इकट्ठे हुए। कहां पर? बद्रीनाथ बद्रीनारायण में। चारे पांचे बेटे ब्रह्मा जी के। तो जब आपस में संत इकट्ठे होते हैं तो वो भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। हरे कृष्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी वाणी लिखा है संत जना मिल हर जश गायो कोट जन्म के दुख गवाए। संतां नाल मिलके हरि का जश करना चाहिए। संसार दियां गल्लां करन होर बथेरे लोग हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी लिखा संत मिले कुछ सुनिए कहिए। जे संत मिलन तो उन्होंने कुछ सुनो, कुछ अपने कहिए। मिले आ संत तो मस्त हो जाए। अगर उत्ता ने मिलन
तो ये चुप ही खड़े कल्ले खड़े जो कृष्ण भगवान की गल ना सुना बंके बिहारी की कोई गल ना चल रहा तो फिर होर गल्लां दा होर तो सुनने मिलती रहती है। बोलो हरे कृष्ण। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए शुद्ध धारा और लक्ष्मी ये तो पापी घर भी हो। शुद्ध पुत्र कहते तारा औरत कहते धन पैसे कहते ये पापियों ने है पर मिलता नहीं तो केवल कृष्ण नाम नहीं मिलता हरि नाम नहीं मिलता हरि कथा नहीं मिलती। तो चारे पंजे एक कथा सुनाते हैं बाकी सुनते श्रोता बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आपस में बात चली नारद जी को पूछा महाराज जी आज कहां से पधारे कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने कहा कि मैं ना सारे तीर्थों का भ्रमण करता श्रीरंगम जो कावेरी नदी के किनारे हमारा तीर्थ सनातन धर्म का और अयोध्या काशी सभी तीर्थों में घूमते घूमते जब मैं वृंदावन आया तो वहां मैंने क्या देखा। मैं तो जा रहा था हरि कीर्तन करता हुआ पर मेरे को आवाज आई ओ साधो क्षणम तिष्ठ मच्युतमपि नाशय दर्शनातव लोकस्य सर्वदा अघहरम परम। बोलो हरे कृष्ण। संतों के दर्शन करने से जो असली संत है महापुरुष है उन्होंने दर्शन करने दे कृष्ण भक्ति मल्लो मल्ली कृष्ण नाम आता है और सब पाप दूर हो जाते हैं। और कृपा करो मेरा एक दुख है मेरा एक शिक्षा है हरे कृष्ण वो दूर करने की कृपा कर। ये जो मैं देखा एक कहां हुआ जमुना के तट श्री वृंदावन धाम। बोलो हरे कृष्ण। कलयुग ने सार लोगों की मती मार दी। प्राप्त घोर कलियुग नरहा पुण्य बदलता दुराचारता सर्वे सत्यवार्ता प्राण। सारे लोग दुराचार में फंस गए भ्रष्टाचार में फंस गए
चंगी गल्लां नहीं खरी लगदियां, बुरियां गल्लां खरी लगदियां। हरे कृष्णा और तो उन्होंने पूछा कि फिर मेरे को आवाज आई तो मैं वहां गया तो देखा एक युवती जिसके चेहरे में बहुत तेज था। हरे कृष्ण। वो सोने के सिंहासन पर विराजमान और उसके इर्द गिर्द कुछ पुरुष कुछ देवी हाथ जोड़े खड़े और कोई स्तुति कर रहे थे, कोई चमन चला रहे थे, कोई पंखा चला रहे थे, कोई हाथ जोड़ के खड़े थे। तो मैंने पूछा कि आपका परिचय, ये लोग कौन हैं, आप कौन हैं? दो बूढ़े आदमी रोगग्रस्त और लेटे हुए थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसने कहा अहम भक्ति विधि ख्याता एवं तनयो मत ज्ञान प्राज्ञा नामानो काल जोगिन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। हरे कृष्ण। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान विराग नाम के हरे कृष्ण दो बेटे हैं मेरे। कई जगह तो ये जवान होते हैं, मैं बूढ़ी होती हूँ, पर भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रपड़े सहम वृत्ति कर्नाटके गता कि मैं द्रपड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीनताम गता। कितने कितने महाराष्ट्र में, पर मैं गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई हूं। और पर मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपणी यातहम तृप्ति समेत पृष्ठ रूपा दुसाम प्रथम। वृंदावन आके मैं जवान हो, वृंदावन का संयोग पकड़। वृंदावन से संयोग हुआ तो पुनः तुम तरुणी न धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य जतर। वृंदावन धाम धन्य है जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है। हरे कृष्णा वृंदावन जाओगे ना तो वहां पर जरूर भक्ति का रंग चढ़ेगा। जे तुसी मुंह से ना बोलोगे तो थोड़े करना ही दबाज पड़ोगी ना। राधे 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 सब लोग यही बोलते हैं। किसी आदमी को भी बुलाते हैं तो भी राधे राधे कह के बुलाते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? बूढ़े कहते मेरे बेटे हैं, वृंदावन में आकर के ये वृद्ध हो गए हैं और रोग ग्रस्त हो गए हैं। मैंने बहुत इलाज कराया हरे कृष्ण, पर ये ठीक नहीं हो रहे। अब आप ऐसा कोई उपाय करो जिससे ये दोनों अपने असली रूप में आ गए। तो मैंने वहां पर उनको बहुत श्लोक सुनाए कि ठीक हो जाए, उपनिषदों के, गीता जी के, पर वो ठीक नहीं। हरे कृष्ण। तब भक्ति महारानी ने देखा तो ठीक था, ये ठीक नहीं हो रहे, वो और दुख हो गया। तो वो कहने लगे, नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, बेटा खेत से बारे अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरना भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। कि तुम बेटा क्यों चिंता कर रही हो? श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर। सान्वी शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का सिमरन कर, उनका ध्यान करो। कोई भी कष्ट, कोई भी संकट, कोई भी चिंता सब हल होगा। पर हम कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं। असी ये आए भगवान कृष्ण जी के पास, तो उत्ते आके भगवान को कहते, अच्छा मेरे तुसी है सब कुछ। फिर गए किसी और जगह, उत्तम विद्या कहते तुम मेरा सब कुछ है। फिर गए तीसरी जगह, उत्थे जाके उन्होंने भी यही कहते तुम ही है मेरा सब कुछ। फिर गए चौथी जगह, इसको कहते हैं विचारी भक्त, जो अपने प्रभु को छोड़कर इधर उधर मन पटकाता है, वो बेश्या व्यक्ति है। कभी किसी पर नजर जाएगी, कभी किसी पर जाएगी, कभी किसी पर। पतिव्रता वही होती है जो अपने प्रभु के सिवा कहीं अके अब जीना तेरी गली में, अब मरना तेरी गली में। इस सिर अमानत मोहन की दर्द चुकाया नहीं जाता। असी शाम को अपना बना बैठे, सत्य जगत बनाया नहीं जाता। भगवान भी सानू ठोर के देख लेंगे। बोलो हरे कृष्ण। इन्हों का सत्संग कितना प्रेम, ये सच्चे भगत है कि फसली बटेरे? फसली बटेरे का क्या है? जिनके जल फसली होती तो फसल बटेरे आ जाते। और यही हालत साडा है। सानू पतिव्रता भक्ति करनी चाहिए। मतलब एक कृष्णम, गुरु ग्रंथ साहब की आशा की बात लिखी है, एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेवस्य
जे कोई जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन। एक कृष्ण भगवान ही सबकी आत्मा है। एक कृष्ण सर्वदेवा, सारे देवते प्रकट कहां से हुए? कृष्ण भगवान से। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सारे देवते भगवान से पैदा हुए, भगवान में समाजे, भगवान के शरीर में सब देवते हैं। देवते क्या? सारा ब्रह्मांड है। जब अक्रूर जी भगवान शिव को लेकर के जा रहे थे मथुरा, तो रास्ते में जमुना जी आ गए। तो अक्रूर के मन में एक शंका थी। वो शंका ये थी कि कंस ने मैनू भेजा कृष्ण बलराम जान पास, और एक निके निके चूहे हैं कि दोनों कृष्ण बलराम। कंस तो बहुत भयंकर है, कंस तो इसको मार देगा, खा जाएगा इनको। मैं पापा का पार्टी बन रहा। कृष्ण बलराम न्याणे हैं, निके हैं, छोटे हैं, वहां तो बड़े बड़े जोधे हैं। चानूर का दूजा नाम है बाबा सिद्ध चानू। जिन्हों असी कहते हैं सच्ची सरकार बाबा सिद्ध चानू। सिद्ध चानू का नाम है चानूर। मुष्टिक शाल तोशल 9 भाई थे। बोलो हरे कृष्ण। कि ये बहुत बड़े पहलवान थे, लड़ाके थे। हरे कृष्ण। अक्रूर के मन में शंका थी कि मैं शेर दे मोरे पान लेके चल पे ना, कंस शेर है, खा जाएगा। और भगवान कृष्ण को उसने बालक समझा, और रिश्ते में भतीजे लगते थे। अक्रूर जी चाचा जी लगते थे, भाईचारे सरीके। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और भगवान ने कहा कि अक्रूर के मन में ये शंका है कि कृष्ण छोटे हैं, कंस बहुत बड़ा भयंकर पापी आदमी है, जलाद है, कसाई है, उसके मन में दया नहीं है, और क्या होगा। तो जब जमुना जी के पास रखा है, सखियां भी सब कृष्ण भगवान के रथ को रोक करके खड़ी हो गई। राधा जी हम नहीं जाने देंगे मथुरा को। माता यशोदा रो रहे थे, और गोपियां बाल बाल सब रो रहे थे। शाम चले जब मथुरा को,
रोते थे पत्ते फूल कली। कृष्ण चले क्या मथुरा को, रोती थी ब्रज की गली गली। मात यशोदा रोती थी, मात यशोदा रोती थी राधा वृषभान डली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को, रोती थी ब्रज की गली गली। और जमुना का पानी भी रोता था, रोते थे कछुए मगर मछली। शाम चले मथुरा जी को, रोती थी ब्रज की गली गली। गोपियां बेचारियां रोती थी राधा वृषभान डली। कृष्ण चले मथुरा जी को, रोती थी ब्रज की गली गली। बोलो हरे कृष्ण। रथ हाथ हमारे ऊपर से, गोपियां रथ पे आगे लेट गई हैं कि हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। रथ वो कहते थे पहले सानो मारो, गोपियां कह रही अरे रथ हाथ हमारे ऊपर से जीते ना देखें एक। हम कृष्ण के बगैर नहीं जी सकते। तुम मेरे प्राण आधारे ठाकुर, तुम मेरे प्राण आधार। तुम मेरे प्राणों के आधार हो मेरे ठाकुर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान ने समझाया, तो फिर भगवान कहते हैं मैं जिस लिए पृथ्वी पर अवतार दिया वो काम तो मेरा अधूरा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगला मैं इससे अगला स्टेप भी उठा रहा हूं। तो शॉर्टकट करते हैं क्योंकि फिर रासलीला भी शुरू होगी और फिर फगवाड़े से आए हुए आज ठाकुर जी के प्यारे सरदार टीनू सिंह जी को भी आपको सत्संग कीर्तन सुनाएंगे। और कल से भगवान की कथा शुरू हो गई। ठाकुर अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद को ब्रजौक साम, जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। भगवान अहो भाग्यम अहो भाग्यम। नंद बाबा जी के वो ऊंचे भाग है कि जिनके पुत्र पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म भगवान कृष्ण, जिनके नाम का सनातन धर्म है। बोलो हरे कृष्ण। जिनके घर में भगवान आए। और तुम्हारा अक्रूर जी का संसार दूर करना था। अक्रूर जी कहने लगे ऐसा जमुना जी आ गए, हूँ थक भी हो गया, थोड़े नहा लेने नाले जेडी रोटी की बंद कर लेते वो भी खा लेने, फिर अगे चलते। जब अक्रूर जी जमुना में स्नान कर लगे तो रथ पर दोनों को छोड़ा, कृष्ण जी को और बलराम जी को। जब जमुना में चुप्पी मारी तो रथ जमुना के पानी में देखा। जो ऊपर देखे कृष्ण बलराम, वो ही जमुना के जल में देखे कृष्ण बलराम।
बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने कहा जे खर मैंने ऊपर देखा लग गया भी मैं ऊपर देखे जब मैं चुप्पी मारी कर बीच देखे ये क्या गल है, फिर चुप्पी मारी तो फिर ऊपर भी देखे नीचे देखे, जब तीसरी बार चुप्पी मारी ना फिर क्या देखा, बहुत बड़ा शेषनाग, बहुत बड़ा, उसके ऊपर भगवान लेटे हुए और लखा करोड़ा देवियां देवते स्तुति कर रहे भगवान की। बोलो हरे कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवन्द्यागम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकनाथं। जब देखा हद ही हो गई, हद ही हो गई। क्रूर तो उस रूप को देख ही भी नहीं सका और हैरान हो गया। और तो जिस कृष्ण को मैं एक साधारण बच्चा समझता हूं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है, ईश्वरानाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारण। मेरे कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण, मेरे बंके बिहारी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे मुरली मनोहर। और फिर क्रूर जी बाहर आए तो फिर रथ पर बैठे हुए कृष्ण प्राण, तो क्रूर जी सहमे हुए थे, डरे हुए थे और जान के अनजान बन के कृष्ण भगवान को दे, चाचा जी क्या ठंड लगे, पाना लगे, बड़े कंबे हुए हैं, बड़े सहमे हुए हैं, क्या बात हो गई। तो अक्रूर जी कहते हैं उसे मैनो आज मेरा शंका दूर कर देता, हूं मैं दोनों बच्चे नहीं समझाना, मैं दोनों मनुष्य नहीं समझूंगा, मैं भतीजा नहीं कहूंगा कि मेरा भतीजा है, और आप तो साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। भक्तों के लिए, संतों के लिए, इस पृथ्वी को पापों से रहित करने के लिए आप अवतार लेकर के संसार में आए। हे मेरे ठाकुर जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मेरे अपराध को क्षमा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माग मगन संग साधु पूरी कर हरि का नाम धियाए, सब नामो कर जन्म कर्म मल उतरे, मन से जाए काम क्रोध न बोलिए, दिन से लोभ
तनु
नैमिषारण्य में माघ मास स्नान करने से विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का समीप होता है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रगण का, कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव श्री प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान गोमती में करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठ, अर्बुद तथा हेमकुंड में स्नान करने से ईश्वर से रुद्रलोक प्राप्त होता है। प्रयाग में जो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्त हो जाते हैं। देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेद वेदी, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों तथा एवं जगों को एक परडे में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे परडे में रखकर तोला था। तब माघ स्नान का परडा ही पारी था। अतः इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इनके विषय में मुझे एक छोटा सा ख्याल याद आ गया, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान रखिए। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। अवंती राज्य में वीर से नाम का एक महात्मा राजा राज करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राज पूजा किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए। इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा भक्तों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णित दान दिया था। पर उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दे दिए। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था तथा गौ एवं स्वर्ण का निदान करने वाला। राजा वीरसेन के राज्य में पत्रक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन, कुल त्याज्य और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह ऋषि कार्य करके अपना पालन पोषण करता था, कृषि कार्य करते। तब उसके निष्क्रिय और तारण निष्कासित करते। अचानक से शुद्ध होकर परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूख तथा काज सीधा कर होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विठ्ठल, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उसके साथ हो गया था। वह मार्ग में हरि कीर्तन, हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज में पहुंच गया। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ
की काशी से लेकर लगातार 3 दिन तक नियम एवं निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य कर कुछ द्रव्य भी अर्जित किया और इस द्रव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संकल्प किया कि अब आजीवन चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्मों से मुक्त रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्म में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति, दान इत्यादि देने के जाकर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बताया। अपने परोपकारी व्यक्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण पदक सुकून प्रांत में लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त कर गया। उसने खूब कार्य ऐश्वर्य प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्य जीवन बिताने के पश्चात देवलोक से राजा वीरसेन तथा पत्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख हो रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज को माघ स्नान का जो महत्व मैं आप संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। हे विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नाम के आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दया सागर तथा देवदूती नाम वैष्णव ने पिशाच की मुक्ति प्रदान की थी। इससे कृतज्ञ ने तथा तुम्हारा पुत्र भी सुन। पिशाच नित्य ही ने पिशाच से मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलो हरे कृष्ण। रासलीला भी शुरू हो गई है। जेड़े रासलीला वाली संगत है साढ़े वीर भरा रासलीला बड़ी प्यारी रासलीला होगी। केड़ी लीला करनी आती? कौन सी लीला होगी? गोवर्धन ठाकुर को। अच्छा, 1 मिनट जा इतनी दाखिल करनी पहले 2 मिनट अरे इतनी तो नहीं हुई। बोलो हरे कृष्ण। इति श्री माघ महात्म्य, इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य